ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री जय दुर्गा स्तोत्रम ब्रह्म कृतं श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण। इस स्तोत्र से संबंधित कुछ अन्य आवश्यक जानकारी और बीज मंत्र आदि श्लोकों में कहाँ छुपे हुए हैं, इससे संबंधित जानकारी वीडियो के अंत में एक तरफ से मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। प्रारंभ करते हैं। ओम श्री जय दुर्गाय नमः। विनियोगः। ओम अस्य श्री जय दुर्गा महामन्त्रस्य मार्कण्डयो मुनिः बृहति छन्दः। श्री जय दुर्गा देवता प्रणवो बीजं स्वाहा शक्तिः। श्री दुर्गा प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। हृदयादिन्यासः। ओम दुर्गे हृदयाय नमः। ओम दुर्गे शिरसि स्वाहा। ओम दुर्गायै शिखायै वषट्। ओम भूतरक्षिणी कवचाय हुम। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी नेत्रत्रयाय वषट्। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी अस्त्राय फट्। यहाँ करन्यास नहीं है। कालाश्चाभां कटाक्षैर अरिकुल भयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखम् अपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनम् अखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ओम नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। ओम नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। ओम क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्रीं हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम क्रों क्लीं श्रीं ह्रीं आं स्त्रीं हूं जय दुर्गे रक्ष रक्ष स्वाहा। श्री ब्रह्मो उवाच। दुर्गे शिवे अभये माये नारायणी सनातनी जये मे मंगलम देहि नमस्ते सर्वमंगले। दैत्यनाशार्थ वचनोदकारः परिकीर्तितः ऊकारो विघ्ननाशार्थ वाचको वेद सम्मतः। रेफो रोगघ्न वचनो गश्च पापघ्न वाचकः भय शत्रुघ्न वचनश्चाकारः परिकीर्तितः च आकारः परिकीर्तितः। समान है। स्मृत्युक्ति स्मरणाद्यस्या एते नश्यन्ति निश्चितम् अतो दुर्गा हरेः शक्तिर हरिणा परिकीर्तिता। विपत्तिवाचको दुर्गश्चाकारो नाशवाचकः दुर्गं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीर्तिता। दुर्गो दैत्येन्द्रवचनो अप्याकारो नाशवाचकः तं ननाश पुरातेन बुधैर्दुर्गा प्रकीर्तिता। शश्च कल्याण वचन ईकारोत्कृष्टवाचकः समूहवाचकश्चैव वाकारो दात्रीवाचकः। श्रेयः संघोत्कृष्टदात्री
श्रेयः सङ्घोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता शिवराशिर्मूर्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता शिवो हि मोक्षवचनश्चाकारो दात्रीवाचकः स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता अभयो भयनाशोक्तश्चाकारो दात्रीवाचकः प्रददात्य अभयं सद्यः सा अभया परिकीर्तिता राजश्रीवचनो माश्च याश्च प्रापणवाचकः तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीर्तिता माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता नारायणार्धाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः सदा नित्या निर्गुणाय कीर्तिता सा सनातनी जयः कल्याणवचनो हय आकारो दात्रीवाचकः जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता सर्वमंगल शब्दश्च संपूर्ण ऐश्वर्यवाचकः आकारो दात्री वचनस्तद्दात्री सर्वमंगला फलश्रुति। मुख्य स्तोत्र यहीं तक है, इसके बाद फलश्रुति। नामाष्टकम् इदं सारं नामार्थ सह संयुतं नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे तस्मै दत्त्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः मधुकैटभौ दुर्गान्तो ब्रह्माणं हन्तुम् उद्यतो स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुतिं नत्वा चकारः साक्षात् स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ श्रीकृष्ण कवचं दिव्यं सर्वरक्षणनामकं दत्त्वा तस्मै महामाया सा अन्तर्धानं चकारः स्तोत्रं कुर्वन्ति निद्रां च संरक्षय कवचेन वै निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैव प्रभावतः तत्रा जगाम भगवान् वृषरूपी जनार्दनः शक्तया च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च सरथं शङ्करं मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ अत्यूर्ध्वं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ स्तोत्रस्यैव प्रभावेन सम्प्राप्य कवचं विधिः वरं च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितम् ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरम। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान महेश को दिया। ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरम त्रिपुरस्य च संग्रामे सरथे पतिते हरौ ब्रह्मास्त्रं च गृहीत्वा स निद्रं श्रीहरिं स्मरन् स्तोत्रं च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः स्तोत्रेणानेन तां दुर्गां कृत्वा गोपालिका स्तुतिं लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः गोपकन्याकृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकं वाञ्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वविघ्नविनाशनं
त्रिसन्ध्यं यः पठेन् नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो दुर्गात् प्रमुच्यते। राजद्वारे शमशाने च दावाग्नो प्राणसङ्कटे हिंस्रजन्तुभयग्रस्तो मग्नः पोते महार्णवे। शत्रुग्रस्ते च संग्रामे कारागारे विपद्गते। गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्धुभेदे च दुस्तरे। स्थान भ्रष्टे धन भ्रष्टे जाति भ्रष्टे शुचान्विते। पति भेदे पुत्र भेदे खल सर्प विषान्विते। यहाँ अगर गुरु का भी शाप हो, ब्रह्म का भी शाप हो, बंधु आदि से भेद हो, अपने परिवार में अगर लोगों के बीच मतभेद हो, स्थान आदि का अगर दिक्कत है, धन आदि की कमी है, पति से भेद हो, पुत्र से भेद हो, विष आदि सर्प आदि से डर लगता हो, तो यह स्तोत्र इन सब स्थिति में रक्षा करता है, शुभ करता है। स्तोत्र स्मरण मात्रेण सद्यो मुचेत निर्भयः। साधक हर दुख तकलीफ से निर्भय हो जाता है, जो ऊपर जितनी चीज़ें कही गई है उससे निर्भय हो जाता है। स्तोत्र स्मरण मात्रेण सद्यो मुच्येत निर्भयः। वाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वर्यम् अनुत्तमम्। इह लोके हरेर्भक्तिं दृढां च सततं स्मृतम्। अन्ते दास्यं च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः। अनेनस्तव राजेन तुष्टुर्नित्यम् ईश्वरं। तुष्टु के स्थान पर तुष्टु त होना चाहिए। तुष्टु प्राणे मुहु परया भक्तया यावन्मासं व्रजांगनाः। इति श्री ब्रह्म वैवर्ते ब्रह्म कृतं जय दुर्गा स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम श्री जय दुर्गायै नमः। अब यहाँ कुछ अन्य आवश्यक जानकारी देख लेते हैं। यह माता दुर्गा का स्तोत्र है। माता दुर्गा के भी बहुत सारे रूप हैं, तो यह उनके अन्य सभी रूपों में जय दुर्गा का जो रूप है उस रूप में इनका स्तोत्र है, जय दुर्गा स्तोत्रम। और यह ब्रह्मा जी द्वारा कृत है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। यहाँ पर विनियोग में बताया गया है कि इस जय दुर्गा महामंत्र के मार्कंडे ऋषि हैं, मुनि हैं। बृहति छंद है। जय दुर्गा जो है इस स्तोत्र की जो मुख्य देवी हैं। प्रणवो बीज है। प्रणव बीज मंत्र ओम होता है, लेकिन ओम के अलावा भी बहुत सारे प्रणव होते हैं और देवी प्रणव ह्रीम भी होता है। तो यहाँ ह्रीम इसका बीज होगा। प्रणवो बीजम ह्रीम बीजम स्वाहा शक्ति, लेकिन कीलक नहीं दिया गया है। और साधक माता दुर्गा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए जप या पाठ कर रहा है। तो जैसी भावना हो, जैसी इच्छा हो, मनोकामना हो, यहाँ पर थोड़ा जोड़ करके फिर इसका पाठ करते हैं। जो मूल प्रति मुझे प्राप्त हुई है उसमें केवल हृदयादि न्यास ही दिया गया है। तो हृदयादि न्यास और कर न्यास के जो मूल शब्द और मंत्र होते हैं प्रायः सभी समान होते हैं। तो यहाँ हृदयाय नमः शीर्षि स्वाहा शिखाय वषट के स्थान पर अंगुष्ठाभ्याम नमः तर्जनीभ्याम नमः करके करन्यास आसानी से बनाई जा सकती है। यहाँ माता का जो ध्यान मंत्र है, ध्यान मंत्र कालाश्चाभाम, तो इस ध्यान मंत्र में लाल रंग से चिन्हित करके दोबारा सरल किया गया है। इसमें जो कुछ शब्द हैं, यहाँ अरि कुल भयदाम, अरि मतलब शत्रु होता है, तो शत्रु का कुल वंश कुल भयदाम, तो अब शत्रु के पूरे कुल को भय देने वाली। चाभाम, च आभाम के लिए है। बद्धेन्दु, बद्ध इंदु, इंदु चंद्रमा, तो माता के जो ललाट पर जो चंद्रमा होता है तो बद्ध इंदु, बद्ध इंदु के लिए। सिंह स्कंधाधिरूढ़ाम, सिंह
स्कंध मतलब उसके कंधे पर, उसके ऊपर जो अधिरूढ़ है, सवार है। तो कुछ शब्दों के यहाँ पर ऐसे अर्थ हैं। मूल प्रति में यहाँ पर श्री ब्रह्मो उवाच लिखा गया है, ब्रह्मो उवाच। तो या तो ब्रह्मो वाच होता है या ब्रह्मा उवाच, क्योंकि आ और उ जोड़ने के बाद ओ हो जाता है। तो ब्रह्मो उवाच उतना शुद्ध नहीं है, तो या तो ब्रह्मो वाच या ब्रह्मा उवाच ज़्यादा शुद्ध है। श्लोक संख्या 2 और 3 में देखें, माता दुर्गा का नाम किस तरह से यहाँ पर शब्दों में रखा गया है। दकारः, द यहाँ से हम ले लेते हैं। उकारो, द में उ लगेगा तो दू हो जाएगा। रेफो मतलब जो र होता है, दुर। गश्च, यहाँ ग है। और चाकारः, चाकारः जो है च आकारः होता है, च मतलब और, आकारः तो यहाँ से द उ और रेफ, और गश्च से ग और आकार, तो दुर्गा शब्द यहाँ पे निकल कर आता है। यहाँ श्लोक संख्या 5 में देखें, दुर्गश्चाकारो, दुर्ग और चाकारो में च आकारो, तो वहाँ से आ, तो दुर्ग आ, दुर्गा शब्द है जो श्लोक संख्या 5 में भी दिया गया है, दुर्गा परिकीर्तिता। इसी प्रकार से श्लोक संख्या 7 और उसके नीचे देखें, श्लोक संख्या 7 में शश्च, श यहाँ से लेते हैं। ईकार, ई छोटी ई है तो शी हो गया। और वाकारो, वहाँ से वा लेते हैं तो शिवा। शिवा जो शब्द है, शिव की शक्ति जो शिवा है, तो उसके नीचे वाले श्लोक में देखें शिवा स्पष्ट रूप से भी लिखा गया है। तो श ई वा इस तरह से यहाँ पे सभी मंत्रों के वर्ण छुपे हुए हैं। श्लोक संख्या 11 में देखें, माश्च याश्च, तो यहाँ माश्च मा माह च हो जाता है, याह च हो जाता है। और माया, माया शब्द जो है यहाँ माया शब्द है। इसी प्रकार यहाँ पे श्लोक संख्या 15 में देखें, जयः शब्द है और हयाकारो, जयः शब्द और हयाकारो में आकार लगा हुआ है, तो यहाँ जयः और आ, जया शब्द छुपा हुआ है। जय दुर्गा के लिए जया शब्द है। और श्लोक संख्या 15 के नीचे वाली लाइन में भी देखें तो जया शब्द साफ साफ लिखा गया है। तो इस तरह से जो बीज मंत्रों के जो गुप्त वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, द उ र गा, इस तरह से आकार उकार इकार, ये सभी शब्दों में ही छुपे रहते हैं। तो अगर आप सावधानी से पाठ करें तो बहुत सारे शब्द और मंत्र वर्ण स्पष्ट हो सकते हैं। और श्लोक संख्या 16 के बाद फल श्रुति आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है नामाष्टकम इदम सारम, तो यहाँ से सह संयुतम जो यह स्तोत्र है। तो मुख्य स्तोत्र 16 तक ही है, जो मुख्य जय दुर्गा स्तोत्र है, श्लोक संख्या 16 तक ही है और इसी के भाग की बार बार आवृत्ति करते हैं। फल श्रुति आदि में तो उस स्तोत्र आदि से संबंधित उसका महात्म्य होता है और बहुत सारी अन्य जानकारी होती है, जिसका बार बार पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें उसके प्रारंभ के पहले जो स्तोत्र दिए गए हैं तो उसका महात्म्य होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा सोचकर समझकर पढ़ने से कम समय में हम उसी स्तोत्र का ज़्यादा पाठ कर सकते हैं, 11-21 पाठ कर सकते हैं। कुछ न्यास आदि भी हम इस तरह से बना सकते हैं। और इसी तरह की जो तकनीक है अन्य स्तोत्र कवच आदि पर भी हम लगाकर उन्हें भी समझने का प्रयास करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसकी PDF की फाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।